हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि एक्सेल में आप लोग पढ़ रहे थे, तो एक्सेल में देखो हमने आपको उसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था पेस्ट स्पेशल के बाद मैंने आपको सेल फॉर्मेटिंग वहां पे कराई थी। अब देखो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन की अगर हम बात करें, डेटा वैलिडेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। हमको लिस्ट बनानी पड़ती है, हमको नंबर फिल करना पड़ता है। डेटा वैलिडेशन में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप कई सारी वैल्यूज हैं, आप कोई वैल्यू फिल करना चाहते हो, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, लेंथ एंड कस्टम। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा यूज करने वाली चीज है वो यहाँ पर कस्टम है। और कस्टम आपको हम हर जगह बताएंगे कि कस्टम होता क्या है। कस्टम ऐसा होता है जो एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट हमको फंक्शन या चीजें हमें दे रखी हैं, वो तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हमको इसने बना के चीजें नहीं दी हैं तो वो हमें बनानी पड़ती हैं। वो हमेशा हम कस्टम से जाते हैं, कस्टम से करते हैं। कस्टम से मतलब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि एक्सेल ने आपको बना के नहीं दिया हुआ है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स करना होता है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इतनी सारी लिस्ट है यहाँ पर। अब ये आता कहाँ से है डेटा वैलिडेशन, वो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। डेटा वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर जो भी आपका डेटा होता है कहीं भी क्लिक कर लो। आप डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाने पे आपको डेटा टूल्स वाला जो यहाँ पर ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको देखो ये मिलेगा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वैल्यू 1 2 3 और ओनली अलाउ नंबर ग्रेटर देन 1000 एंड वैलिड एंट्रीज। तो ये आपको एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी। मींस अगर आपको यहाँ पे जैसे इसने दिया है, फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोवाइड अ लिस्ट, लिस्ट अगर देना है 1 2 3 नंबर देना है, और अगर आपको ये अलाउ करना है कि नंबर किसी भी सेल में 1000 से ज्यादा ही भरना, उससे कम नहीं भर सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई सेल है, इसमें अगर हम कोई वैल्यू भरें, अगर मैं यहाँ पर 900 भरें तो भरने ना दे। यहाँ पर उसने बोला है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, यानी 1000 या 1000 से बड़ी संख्याएं होंगी वही यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी को फिल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो आता है जब आप डेटा पे काम कर रहे हो। तो कभी आपने कोई एक्सेल सीट है, आपने अपने ऑफिस में, कंपनी में कई लोग हैं उनके साथ शेयर करते हो, आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हो उनका। तो लोग क्या करते हैं, जहां पर उनको एज अपनी फिल करनी चाहिए वहां पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और जहां पर मोबाइल नंबर डालना वहां पर नाम डाल देते हैं। तो कहीं का कहीं डाल देते हैं, तो वो डेटा आपके लिए बड़ा हौच पौच होता है। उसको फिर आपको कंसोलिडेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने वहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया। अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाया होता कि इस सेल में जहां पर हमने लिखा हुआ है नेम, तो आप सिर्फ नेम ही फिल कर सकते हो, और यहां पर कुछ भी मोबाइल नंबर डालोगे नहीं डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ डालोगे नहीं डाल सकते हो। तो ये रेस्ट्रिक्शंस आपको लगाने होते हैं, तब आपको जाके डेटा एकदम सॉलिड मिलता है, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, सामने वाले को गलतियां भी करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन लगा के दिया हुआ है। वो अगर गलत भरेगा भी तो भरने नहीं देगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये कई बार आप लोगों के साथ होता होगा, कई चीजें होती होंगी, स्टूडेंट से फिल कराते होगे, क्लासरूम में जाके स्टूडेंट के साथ हमने शेयर कर दिया, वहां से मैंने फिल कराया। तो स्टूडेंट गलत सलत चीजें भरते हैं, फिर आपको बैठ के उनको अरेंज करने में या उस डेटा को पूरा सही बनाने में बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला तो हमने एक बताया कि डेटा वैलिडेशन यहाँ से आता है। दूसरा, डेटा वैलिडेशन पे देखो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो आपके यहाँ पर मैंने ये फोटो लगा रखी है, ये वाली, ठीक है, यही मैंने यहाँ पर देखा। ये है आपका डेटा वैलिडेशन ऑन हो जाता है जब आप ये करोगे। यहाँ पर सेटिंग है, इनपुट है, एरर है, इन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। बस एंड तक आप वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ही मजा, शानदार मजा आने वाला है। दूसरा ये है जो आपकी यहाँ पर शॉर्टकट की लिखी हुई है, Alt+D+L। अगर आप ऑल्ट बटन के साथ, जो विंडो बटन बटन के बगल में है Alt+DL, ठीक है, Alt+DL करोगे तब भी देखो यही आपका पॉपअप आ जाता है। तो दोनों तरीके से आ जाता है। तो डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में जाके यहाँ पर आपको ये मिलता है, इस पे क्लिक कर दो तब भी वही आएगा, या फिर आप यहाँ पर कहीं भी हो Alt+DL कीजिए, अगेन आपका वही चीज आ जाती है। आई होप इतनी बात क्लियर। तो हम पहला आपको यहाँ पर ये बोलते हैं, पहला मेरा क्वेश्चन ये है, जब डेटा एंट्री करी जाती है तो डेटा एंट्री में देखो 4 5 आइटम है मेरे पास, और हमको डेटा एंट्री करनी है 10,000 आइटम की। और 10,000 आइटम में यहाँ पर एक कॉलम हमारा आइटम वाला है। यहाँ पर अगर हम एक कॉलम आइटम का यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो अब देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर आइटम वाले कॉलम में क्या करना होगा, हर बार या तो पेंसिल की एंट्री होगी हो, या शार्पनर की एंट्री होगी, या नोटबुक की एंट्री होगी। तो आप क्या करोगे, बार बार इसको टाइप करोगे। अगर पेंसिल आएगा PENCIL, फिर पता लगे इरेजर आया ERASER, आप इस तरीके से इसको कर रहे होगे। तो हम इस तरीके से बार बार टाइप ना करके, हम इस पूरे कॉलम में जहां तक चाहें, जहां तक मुझे एंट्री करना है वहां तक हम इसमें डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन से हम लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा,
तो सबसे पहला काम ये होगा, जितने पे डेटा वैलिडेशन लगाना है आप उतना रेंज सेलेक्ट करो। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस डी प्लस एल कीजिए। जब आपकी अब यहाँ पर ये विंडो खुल के आ जाए ये पॉपअप आ जाता है, एनी वैल्यू पे हम यहाँ जाएंगे, कहाँ पे, लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको सोर्स, ये आपको यहाँ पर सोर्स, एक चीज ये है कि अगर आपने कहीं टाइप करके ऐसे रखा है तो सोर्स में जाओ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप वो आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ये आइटम सिलेक्ट हो गए और यहाँ पे अगेन ओके कर दो। अब देखो यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पर बगल में एक छोटा सा, ये यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये आपका छोटा सा, चाहे कहीं भी क्लिक करो जितने पे अभी हमने डेटा वैलिडेशन लगाया, यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल एक बन रहा होगा, क्लिक करोगे तो ये देखो ये ऑटोमेटिक, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसा आप देखते होंगे जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने में ये बहुत चीजें यूज होती हैं। फॉर्म फिल करते हैं तो जैसे मान लो हमको वहां पर रीजन चुनना है, तो रीजन में हम क्लिक करते हैं तो हमारा रीजन आ जाता है और कई रीजन आ जाते हैं। स्टेट हमको सिलेक्ट करना होता है, तो स्टेट सिलेक्ट करने के लिए हम क्लिक करते हैं तो इंडिया में जितने स्टेट है सारे आते हैं, उसमें आपका यूपी भी आता होगा, पंजाब भी आता होगा, आपका राजस्थान भी आता होगा ऐसे। और जब आप यूपी सिलेक्ट करते होंगे फिर आगे आता होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे तो डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने पे आपके यूपी के डिस्ट्रिक्ट ओपन होते होंगे, जबकि इंडिया में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन आपने यूपी अगर सेलेक्ट किया पहले स्टेट में, फिर आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट में ओनली और ओनली यूपी के डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा आपको। आई होप ये क्लियर है। तो ये हमारा होता है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन से। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया, तो मुझे बार बार अब टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, नोटबुक लेना है, मैं क्लिक करूंगा, बस नोटबुक आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से आप टाइम सेविंग आपका हो सकता है। ये टाइम सेविंग यूटिलिटीज होती हैं जिनका आप यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो, अगर आप टाइपिंग या उसमें कोई काम करते हो, या सामने वाले से भी जब मान लो आपने ये करा, आपने ये वाला फिल करा और फिर फिल करने में होता क्या है, एक बार आपने इरेजर और दूसरी बार इरेजर लिखा और सामने वाला इसी एक डेटा को फिल करने के लिए 10 लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं। अगर आपने डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया तो इरेजर में कोई स्पेलिंग एक बार भी ERESER कर देगा ना, तो फिर आप जब सॉर्टिंग करने जाओगे, टोटल इरेजर की वैल्यू निकालने जाओगे, तो आपका फिर आंसर नहीं आ पाएगा। फिल्टर लगाओगे तो वहां इरेजर और इरेजर, EREERA, आपको दो आइटम दिखेंगे वहां पे। तो वहां पर भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप यहां पर ड्रॉप डाउन बना दो। ड्रॉप डाउन बनाते ही कभी भी गलती नहीं होगी, शार्पनर जो स्पेलिंग एक बार दी वही आएगी, और फिल्टर भी डेटा करोगे शार्पनर सारे के सारे एक बार में आ जाएंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। यहां पे हमने इतना समझ लिया, क्या हमने समझा? डेटा वैलिडेशन हमने हमारा कहां से आता है, डेटा से आता है। ठीक है, ऑल्ट DL करोगे तो भी हमारा आ जाएगा, और हमें ड्रॉप डाउन लगाना होगा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हम इस तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और इनमें जो चीजें हैं उनके बारे में यहां पर समझते हैं। यहां पर देखो मैंने यहां पर एक डेटा लिया हुआ है। इस डेटा में अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पे हमारे पास कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं, उसमें मार्क्स हैं और मार्क्स के टोटल हैं, और ये अब देखो यहां पर क्या है, ये भी जो माइनस वाला लिखा है इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि कभी कभी डेटा जो फिल करते हैं, मार्क्स फिल करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे, परसेंटेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ की अगर हम बात करें, जो ये है, इतने एरिया पे हमको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना है। रेस्ट्रिक्शंस ये लगाना है कि यहाँ पर वैल्यू जो भी फिल करी जाए, मतलब कोई कैंडिडेट है एक, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं ऊपर 100 सब में लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो आपका ये मार्क्स है वो आपका 100 का है। ठीक है, सारे के सारे कितने हैं, 100 नंबर के हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के हैं। तो देखो यहाँ पर बायोलॉजी में अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स आएंगे, या तो 100 आएंगे या फिर 0 आएंगे। अगर आप कभी भी धोखे से आप यहाँ पर माइनस की वैल्यू फिल करना चाहोगे ना, तो माइनस फिल नहीं कर पाओगे। 101 कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा हो, या जब कभी ऐसा होता है कि नंबर एक्चुअली उसके थे 43 लेकिन यहां पर टाइप हो गया 34, या फिर यहां पर नंबर उसके थे 99 लेकिन यहां 909 हो गया, यानी 3 डिजिट में चला गया। तो यहां पर जो आपको ये 101 और ये दिखाई दे रहा है, इसको भी अभी हम छोटा कर लेते हैं, 89 यहां पर कर लेते हैं और यहां पर 90 कर लेते हैं, और यहां पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यही हम रेस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहले आप डेटा सिलेक्ट करोगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस डी प्लस एल करोगे। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे देखो, यहां पे हम वैल्यू को फिल करेंगे। क्या, एक तो हम यहां पर करेंगे होल वैल्यू, और होल वैल्यू में जैसे ही मैं करूंगा कि यहां पर एक ऐसा मत करिएगा कि मार्क्स आप दे रहे हो 43.25, नहीं, या तो 43 दीजिए या 44 दीजिए, आप बीच का कोई भी 0.5 में भी फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है,
होल नंबर जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो ये आ रहा है डेटा किस कैसे चाहिए आपको, बिटवीन चाहिए, नॉट बिटवीन चाहिए, इक्वल टू चाहिए, नॉट इक्वल टू चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बिटवीन चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उसके बीच में। तो आपको कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, यहाँ पर 0 हम फिल करेंगे और मैक्सिमम में हम फिल करेंगे 100। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100। ये बात क्लियर है। इतना करने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे ओके। अब देखो यहाँ पे आओ, जहाँ पर 76 लिखा है यहाँ पर 98 फिल करो, फिल करने दिया। अब यहाँ पर ये 99 है, इसकी जगह पर 102 फिल करके दिखाओ, करो। ये क्या आ गया यहाँ पे, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी इस सेल में जो डेटा वैलिडेशन लगा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने वैल्यू फिल नहीं करी हुई है। आई होप इतनी बात क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि जब कोई पर्सन इसको फिल कर रहा होगा तो उसको पता कैसे चलेगा, मान लो कोई नया पर्सन है, उसको पता कैसे चलेगा कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा क्या है, वैल्यू कितनी फिल करनी है, क्या नहीं करनी है। तो इसके लिए भी यहां पर आप उसको मैसेज दे सकते हो। आपके पास यहाँ पर एरर मैसेज के लिए भी ऑप्शन होगा और कई चीजें यहाँ पर होंगी। तो देखो यहाँ पर ऑल्ट प्लस डी प्लस एल हमने किया, अगेन आप चल रहे हैं, यहाँ पर 0 to 100 ही है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जाऊंगा मैं इनपुट मैसेज, यहां पर मैं टाइटल दे दूंगा, टाइटल में यहां पर टाइटल में यहां पर कुछ भी डाल दीजिए, यहां पर मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट्स मार्क्स। और इनपुट मैसेज में यहां पर मैं फिल कर दूंगा फिल ओनली 0 to 100। ये आपने यहां पर मार्क्स फिल ऐसे लिख दो, यहां पे मार्क्स MARKS मार्क्स फिल ओनली 0 to 100। और इतना करने के बाद अब देखो मैं यहां पर ओके कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, जब भी कभी जहां पे जाओगे आप फिल करने जाओगे, किसी भी सेल पे आप क्लिक करो तो ये आपको देखो क्या दिखा रहा है, यहां पर पहले से ही आपको मैसेज दे रहा है, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट मार्क्स हैं, ठीक है, आप जैसे जाओगे तो यहां पर आपको मैसेज मिल रहा है मार्क्स फिल ओनली 0 to 100। आपको 0 to 100 ही फिल करना है, इतनी बात क्लियर है। इसी पे और देखो यहाँ पर, और आपको यहाँ पर बताते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ऑल्ट DL। तो अभी यहाँ पर अगर एक चीज मैं वापस जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जहां पर 26 है यहाँ पर -12 फिल करना चाहूं और एंटर करूं तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रीट्राई, ठीक है, रीट्राई। आप एंटर करो, ये देखो आप यहां से जब तक आप इसमें सही वैल्यू नहीं फिल करोगे, या तो कैंसिल करो, कैंसिल करोगे जो वैल्यू होगी वही आ जाएगी वापस। आप चेंज ही नहीं कर सकते हो जब तक आप इसमें सही डेटा फिल नहीं करोगे। अब आपको यहां पर बताते हैं कि जो ये हम गलत फिल कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन हमको क्यों दे रहा है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, रेस्ट्रिक्ट करता है लेकिन वैल्यू फिल करने देता है। उसके लिए देखो ऑल्ट प्लस, यहां पर हम क्या करेंगे, ये मैंने यहां से यहां तक का डेटा सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्लस D प्लस L। यहां पे देखो एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में हम जाएंगे तो यहां पे स्टॉप लगा हुआ है। स्टॉप का मतलब आप वैल्यू नहीं फिल करते हो, स्टॉप। अगर यहां पे आप ये कर देते हो वार्निंग, तो आपने ओके किया, देखो वार्निंग वाला यहां पर साइन बन के आ गया, ओके कर देता हूं मैं, ठीक है, मैंने यहां पर वार्निंग, अब देखो 89 है, यहां पर माइनस का 10 मैं फिल करता हूं और यहां पर ओके करूंगा तो देखो ये क्या आ गया, वार्निंग आ गई, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल के लिए जो, अब आप यहां पर कंटिन्यू करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं, यस और नो। अगर नो कर दोगे तो ठीक है, अगर यस कर दोगे तो आपको ये वैल्यू फिल करने देगा, आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं होगा, स्टॉप वाला मैंने हटा दिया तो आपने फिल कर पाया, लेकिन अगर मैंने स्टॉप लगा रखा है तो आप कभी भी इसमें वैल्यू माइनस की फिल कर ही नहीं पाओगे। इतनी बात क्लियर है। इसी जगह पे और मैं यहां पे एक चीज करता हूं, और देखो ऑल्ट DL। अब देखो यहां पे वार्निंग, वार्निंग में इंफॉर्मेशन पे अगर हम आ जाए, इसको अगर हम देखते हैं तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर 103 फिल करो, ये जैसे ही मैंने किया तो देखो ये इंफॉर्मेशन का सिंबल बना, ये कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन दिस। अब यहां पर यस और नो को आपका ऑप्शन नहीं, इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको बताएगा कि ये वैल्यू रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, और वार्निंग में आपको बोलेगा ये गलत है, आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, और स्टॉप में ये करेगा कि आप जा ही नहीं सकते हो। तो यहां पर ओके कर दो, आपको देखो अभी यहां पर 103 फिल करने देगा, ठीक है। एक चीज और आपको यहां पर बहुत मजेदार बताते हैं, जब कभी ऐसा होता है कि लोगों को बताने के बावजूद नहीं मानते हैं तो सबसे पहला काम तो यहां पर स्टॉप ही लगाइएगा कि वो गलती कर ही ना पाए। दूसरा यहां पर टाइटल में डाल दो होल वैल्यू, WHOLE, होल वैल्यू, होल वैल्यू फिल करनी है। एरर मैसेज, अब जो एरर मैसेज आएगा यहां पर आप लिख सकते हो जो सामने वाला हो। चलो मैं यहां पर थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि उसको आप गलत मत समझिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं, अबे समझ नहीं आता,
अबे अबे समझ नहीं आता, यहां पर लिखो वैल वैल्यू ओनली, VALUE, वैल्यू ओनली 0 to 100 ही फिल कर सकते हो। वैल्यू ओनली, वैल्यू फिल ओनली 0 to 100, ठीक है। ये करने के बाद हम देखो यहां पर ओके कर देंगे। अब देखो 33 है, 101 फिल करो। अब देखो ये क्या करा, अबे समझ नहीं आता तो सामने वाले को एकदम झटका लगेगा, ये क्या कर रहा है, ये तो कंप्यूटर यार मुझे ऐसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया। फिर उस नीचे लिखा हुआ है वैल्यू फिल ओनली 0 to 100, तो पहले आप ऐसे एक मैसेज उनके लिए लिख सकते हो, अबे तुम्हें समझ नहीं आता, इतनी भी तुमको समझ नहीं है, मोबाइल नंबर इतने डिजिट का होता है, कुछ भी करके जो भी चीज आपको यहां पर फिल करनी है वो चीज आप यहां पर फिल कर लो। अब देखो यहां पर आपको ऑप्शन ही नहीं है, हर बार आपको रिट्राई करने को बोलेगा, रिट्राई में करो। रिट्राई में यहां पर हम माइनस का 10 फिल करते हैं, अगेन वही चीज बोलेगा, अबे समझ नहीं आता, वैल्यू फिल ओनली 0 to 100, तो हम यहां पर फिर से रिट्राई करेंगे, आपको इस सेल से बाहर जाने ही नहीं देगा। फिर हम यहां पर वैल्यू फिल करेंगे कि इसके 0 मार्क्स है, अब ये फिल करने देगा, अब आपको नेक्स्ट सेल पे जाने दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे किसी भी सेल पे, किसी भी रेंज में। मैंने जितने पे आपको लगाना उतनी आपको रेंज आपको सिलेक्ट करनी है, उतनी रेंज सिलेक्ट करने के बाद जो चाहो आप अपना वो लगा सकते हो उसी तरीके से। और भी आपको यहाँ पर देखते हैं, और भी यहाँ पर समझते हैं, हमारे पास और भी कई हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया ऑल्ट DL। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं एनी वैल्यू में यहाँ पर होल वैल्यू थी, डेसिमल वैल्यू, अगर आप यहाँ पर डेसिमल वैल्यू करते हो और डेसिमल वैल्यू में यहाँ पर बिटवीन में कर सकते हो, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, यहाँ पर मैं इस बार ग्रेटर देन ले लेता हूँ, तो ग्रेटर देन आपको यहाँ पर 0. यहाँ पर 0.01 से ग्रेटर आपको फिल करना है, ओके कर दो। अब देखो यहाँ पर 0.00 फिल करने की आप कोशिश करो, नहीं करने देगा, क्यों, आपने वहां पर रिस्ट्रिक्शन में लगा रखा 0.01 से। अब देखो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हम फिल करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने सिलेक्ट किया, जरा कलर कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब 0.02 ये मैं फिल करूं, देखो फिल करने दिया, 10 फिल करूं, फिल करने दिया, ठीक है। इससे ग्रेटर जाए, क्लियर इतनी बात, 10.56 फिल करने देगा, -10.56 फिल नहीं करने देगा भाई साहब, क्योंकि ये आपका 0.01 से लेस वैल्यू हो गई, ये कभी नहीं करने देगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। अब जब कभी आपने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा लिया तो उसको हटाने के लिए Alt+DL करो यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्लियर ऑप्शन मिलेगा, क्लियर यहाँ से कर दो, तो यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा होगा अब यहाँ भर के देख लो, -10 फिल करके देखो, भरने देगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया, हटा दिया, ठीक है। और भी देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस और क्या लगाते हैं, Alt+DL। अब आपको यहाँ पर कभी कभी करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेट ही फिल करना है, ठीक है, डेट फिल करने देना है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ये भी आ गया कि स्टार्ट डेट कहाँ से करोगे, हो सकता है ऐसी डेट लोग फिल कर देते हैं कभी कभी डेटा में, जो मान लो आपका लोगों से आपने काम कराया और काम करने के लिए आपने ये बोला कि जनवरी में आपने कितना काम किया, तो आप यहाँ पर जनवरी या फरवरी या मार्च उस महीने का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दो कि आप इस महीने से इस महीने तक की ही डेट। तो लोग क्या करते हैं कभी कभी पिछले डेटा में पिछली डेट डाल करके और डेटा चेंज कर देते हैं, लोग अपने काम को दिखाने के लिए, वो करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, आपके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल होगा और वो वहां पे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पर इनको रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि स्टार्ट डेट बिटवीन है, तो स्टार्ट डेट जैसे मान लो अभी हमारा मार्च चल रहा है, तो हम यहाँ पर डालेंगे 01/03 से 2024, और यहाँ पर मार्च में 31/03/2024, ठीक है। यहां से यहां तक की ही डेट आप फिल कर सकते हो। अब जरा यहां पर जाओ, यहां पर फिल करो, यहां पर 01/03 और 2024 फिल करने दिया, 01/02/02 और यहाँ पर 2024 ये फिल करो, तो जरा नहीं करने देगा, क्यों, आप पिछले महीने का कोई डेटा आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ की यहाँ पर फिल करके देखो, यहाँ पर 12/4/2024 ये मैंने फिल किया, ये भी नहीं फिल करने देगा। तो आई होप समझ गए होंगे डेट में हम कैसे वैलिडेशन लगाएंगे। अगेन यहाँ पर Alt+D+L किया, यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, यहाँ पर क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या समझते हैं, Alt+DL किया, यहाँ पर एनी वैल्यू पे डेसिमल में गए, हमने डेसिमल कर लिया, लिस्ट कर लिया, डेट कर लिया, टाइम
टाइम में यहाँ पर आ जाओ। टाइम में क्या कर सकते हो, टाइम में भी देखो नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर इन सबको आप कर सकते हो। अगर आप बिटवीन करते हो, स्टार्ट टाइम यहाँ पे डाल दो, एंड टाइम डाल दो, तो एंड टाइम और स्टार्ट टाइम यानी कि आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही एंट्री कर सकते हो। इसके बाद आप एंट्री अलाउड नहीं है, तो आप ये रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा सकते हो। और आप जब इसमें फिल करना चाहोगे तो 9 बजे ही फिल करोगे, उसके बाद यहाँ पर फिल नहीं करोगे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट यहाँ पर टाइम के बाद आ जाता है टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब आपके पास मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या ऐसी भी डिटेल होती है जो कि आपको ये फिल करानी रहती है, तो उसके लिए यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शंस किस तरीके से लगाएंगे, उसको हम कैसे यहाँ पर देखेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे मान लो हमने यहाँ पर 9807674343 ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, और मान लो यहाँ पर ये मैंने एंटर किया। तो कभी कभी ये तो 10 डिजिट हो गया, कभी कभी क्या होता है इसी जगह पे वो 11 डिजिट या 9 डिजिट छोड़ करके निकल जाते हैं, क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाया नहीं, उनको भी नहीं पता चला। गलती उनकी भी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता उनके जानबूझ के किया उन्होंने, तो वो भी कभी कभार गलती हो जाती है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर करोगे इसको सिलेक्ट, ऑल्ट प्लस डी प्लस एल करोगे, यहाँ पर जाएंगे हम टेक्स्ट लेंथ पे जाएंगे, और टेक्स्ट लेंथ में देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे क्या, टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पर हम लेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू में यहाँ पर हम लेंगे कितना, 10। और जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिया, 10 लेने के बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं 9807674343 ये मैंने एंटर किया, करने दिया 9807674343 और 4 एक और मैंने करा। अब देखो जरा, नहीं करने देगा। तो यहाँ पर अगेन वही चीज आप कर सकते हो कि आपने जो यहाँ पर वैलिडेशन लगाया है, ऑल्ट प्लस डी प्लस एल, यहाँ पे जाओ, एरर मैसेज में जाओ, यहाँ पर लिख सकते हो आपको मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है ये भी नहीं पता, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है ये भी नहीं पता। अच्छा यहाँ पर ये टाइटल है तो नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कितने डिजिट का होता है ये भी नहीं पता। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो रॉन्ग एंट्री, WRONGENTRY। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब यहाँ पे आओ, 98076743 और 4 9 डिजिट मैंने यहाँ पर करके छोड़ा। देखो आपको मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है ये भी नहीं पता। ठीक है, इस तरीके से आपको देगा। फिर आप देखोगे अरे यार मेरी तो गलती हो गई, 9807674343 ये करोगे, एंटर करोगे, आपको करने देगा। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज की और है, 11 भी आपको नहीं करने देगा, आपको दिखा चुके हैं, 9 भी नहीं करने देगा, 8 भी नहीं करने देगा। आप 4 5 ये करके छोड़ के जाने की कोशिश करो, नहीं जाने देगा। ठीक है, आप यहीं पर फिल करने की कोशिश करो, 99999 ये कई बार है, ये इतने फिल कर दो, नहीं करने देगा। क्लियर है इतनी बात। 10 डिजिट डालोगे तभी आएगा। तो ऐसे आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। आधार नंबर के लिए टेक्स्ट लेंथ में आप वहां पर 12 कर सकते हो, आप पैन कार्ड के लिए 10 कर सकते हो। जितने डिजिट जिसमें आपको फिल कराने हैं वहां पर टेक्स्ट लेंथ में जाके उतना ये चीज कर सकते हो। अब यहां पर हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अभी आप यहां पर देखोगे हमने रेस्ट्रिक्शंस तो लगाया है, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शंस में आपको यहां पर ये दिख रहा है कि एक ही मोबाइल नंबर हमने 3 बार देखो यहां पर टाइप कर दिया है। मैं ये चाहता हूं कि जितने पे वैलिडेशन लगाएं यहां पर कोई डुप्लीकेट एंट्री भी ना हो। अगर एक मोबाइल नंबर एक बार यहां पर हमने फिल कर दिया तो सेम मोबाइल नंबर हम दोबारा फिल ना कर पाए। आई होप मेरे क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर मैंने एक एंट्री 9807674343 की कर दी है तो ये 9807674343 अगेन कोई करना चाहेगा तो फिल नहीं कर पाएगा। क्यों? ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है इस रेंज में, इस मोबाइल नंबर में। आई होप इतनी बात सबको क्लियर होगी, क्वेश्चन मेरा समझ आया होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम आपको लेकर के आएंगे इसी के। और भी आप यहां पर देखोगे मोबाइल नंबर रेस्ट्रिक्शंस है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा। और भी हमारे पास कई सारे टॉपिक हैं, इन सब की वहां पे चर्चा करूंगा जो आपके डेली लाइफ में, डेली ऑफिस वर्क में यूज होने वाली जो चीजें हैं उन सभी की हम बात करेंगे। तो ज्यादातर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के साथ जो चीजें आप यूज करते हो उन्हीं को हम आगे बताने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम और भी एनर्जी के साथ आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई जानकारी लेकर के आते रहें। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।